उधर अतीक अहमद की एक चिट्ठी से हंगामा खड़ा हो गया। दावा है कि अतीक अहमद को पहले से मौत का डर सता रहा था। उसे लग रहा था कि उसका कत्ल किया जा सकता है, इसीलिए उसने एक चिट्ठी लिखकर बंद लिफाफे में अपने वकील को दी थी, ताकि अगर उसकी मौत हो जाए तो इस चिट्ठी के जरिए वो अपनी बात कह पाए। ये चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम लिखी गई और जिस लिफाफे में ये चिट्ठी है उस पर अतीक अहमद पूर्व सांसद लिखा हुआ है। अतीक और अशरफ के वकील अब ये चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट को सौंप सकते हैं। दावा ये किया जा रहा है कि अतीक अहमद की चिट्ठी उसकी मौत की पहेली सुलझा सकती है। चिट्ठी में कुछ बड़े और ताकतवर लोगों के भी नाम होने का अंदेशा है। ये चिट्ठी अतीक अहमद ने कब लिखी ये भी साफ नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि हत्या से कुछ दिन पहले ही उसने ये चिट्ठी लिखी थी। इसीलिए अंदेशा इस बात का है कि अतीक अहमद को किसी बड़ी साजिश के बारे में पता चला था। वो ये मान चुका था कि उसका कत्ल किया जा सकता है, इसीलिए उसने बिना वक्त गंवाए एक चिट्ठी लिखकर अपने वकील को सौंप दी थी। शनिवार रात हुई अतीक और अशरफ की हत्या के बाद से ही हंगामा मचा हुआ है। पुलिस अब तक ये पहेली सुलझा नहीं पाई कि तीनों शूटर किसके कहने पर अतीक की हत्या करने पहुंचे थे, लेकिन माना जा रहा है कि अतीक की चिट्ठी में इस सवाल का जवाब हो सकता है। इसके अलावा इस चिट्ठी की मदद से कई लोगों के राज भी बाहर आ सकते हैं। शायद यही वजह है कि अतीक ने यह चिट्ठी बेहद खुफिया तरीके से लिखी और उसे सीधा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने की कोशिश की। माना जा रहा है कि अतीक की ये चिट्ठी उसकी हत्या की गुत्थी को सुलझा सकती है। इस बीच गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के हत्याकांड की जांच के लिए दो अलग अलग एसआईटी का गठन कर दिया गया। पहली एसआईटी का गठन यूपी के डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा ने किया, जबकि अतीक और अशरफ की हत्या की जांच के लिए दूसरी एसआईटी प्रयागराज पुलिस ने बनाई। इससे पहले यूपी सरकार न्यायिक जांच कमेटी भी बना चुकी है, जिसे 2 महीने में सरकार को रिपोर्ट सौंपनी होगी। यानी अतीक और उसके भाई अशरफ के हत्याकांड की जांच 3 स्तर पर होगी। इधर सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद ने अपने बेटे असद से फोन पर बात की थी। दावा है कि अतीक उस हत्याकांड की टाइमिंग को गलत मान रहा था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद उमेश पाल को मौत के घाट उतारे जाने से काफी खुश भी था। बताया गया कि दोनों के बीच ये बातचीत उमेश पाल हत्याकांड के करीब 3 दिन बाद हुई। दावा है कि जांच एजेंसियों ने उनके बीच हुई बातचीत को इंटरसेप्ट किया। सूत्रों के मुताबिक फोन पर हुई बातचीत में अतीक ने असद से कहा था ये समय ठीक नहीं था, विधानसभा सत्र चल रहा है, काम लेकिन ठीक हुआ। बताया गया कि असद इस हत्याकांड के कुछ दिन बाद तक अतीक के संपर्क में था। 24 फरवरी को प्रयागराज में बीएसपी नेता राजू पाल की हत्या के केस में मुख्य गवाह उमेश पाल की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उधर पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने बेटे असद अहमद को पुलिस से बचाने के लिए गल्फ प्लान तैयार कर लिया था। शाइस्ता ने शूटर गुलाम को असद का साथ नहीं छोड़ने और उसे पश्चिम एशिया के देश भगाने की तैयारी करने के लिए कहा था। और पुलिस सूत्रों का कहना है कि फरार होने के बाद असद ने एक बार नेपाल भागने की कोशिश की थी, जिसकी पुलिस को भनक लग गई थी, जिसके बाद असद का नेपाल भागने का प्लान फेल हो गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसके बाद अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने बेटे असद को पुलिस से बचाने के लिए गल्फ प्लान बनाया। मतलब उसे पश्चिम एशिया के देश में भगाने की प्लानिंग की गई थी, जिसकी जिम्मेदारी शूटर गुलाम को दी गई थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि शाइस्ता ने गुलाम को असद का साथ नहीं छोड़ने और उसे देश से बाहर निकालने के लिए कहा था। सूत्रों का दावा है कि लखनऊ के एक बिल्डर ने 80 लाख रुपए शाइस्ता तक पहुंचाए थे।